तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का कोंडागांव से आ रही है, जहां पे जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 9 नई एम्बुलेंस खड़ी धूल फाक रही है। इस एम्बुलेंस का संचालन इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही तो दूसरी तरफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में एम्बुलेंस धूल फाक रही है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि उन्होंने अपने और दूसरे मद से एम्बुलेंस के लिए 32 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे, जिसे अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना इस्तेमाल किए कबाड़ बना दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये एम्बुलेंस कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एम्बुलेंस खरीदी में कमीशन के चलते अमानक वाहन खरीदे जो एम्बुलेंस के तौर पर नहीं चला सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक BS4 सीरीज के वाहनों को एम्बुलेंस या फिर किसी भी सरकारी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है। विधायक निधि से रांधना एवं अनंतपुर हॉस्पिटल को दिया गया था। बस्तर विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शामपुर में 16/1/2021 को, रूबन मिशन के तहत प्रदत्त बड़े केनेरा को, LWE योजना के तहत प्रदत्त 14/6/2018, DMFT के तहत प्रदत्त 100 वाहन 2017, सांसद निधि से प्रदत्त 31/8/2018, 100 वाहन बोलेरो प्लस 27/12/2018। इस ढंग से टोटल 9 एम्बुलेंस CMHO कार्यालय में पड़े हुए हैं। जानबूझकर ऐसे वाहन को खरीदा जो चलने योग्य नहीं थे और BS5 से नीचे हम नहीं चला सकते। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए उसको नहीं चला सकते। लेकिन प्रदेश जिले में 12 जो 102 महतारी एक्सप्रेस, 8 हमारे 102 एम्बुलेंस और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और अन्य मदों से वो भी एम्बुलेंसेस चल रहे हैं। अभी हमने 4 जो नए बोलेरो जो है आपके ज़िले को दिया है ताकि उसमें हेल्थ वर्कर भी बैठ सकें और इमरजेंसी में किसी ऐसे आपातकाल में उसका उपयोग भी हो सके। वो 4 वाहन भी हमने दिया है। आयुष श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आयुष, कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी दलील हमने पढ़ा अभी और जाना, लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर क्यों इस एम्बुलेंस को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? कब से ये धूल फाक रही है? जी बता दें कि ये जो 9 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, ये ना तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है और ना ही अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी लापरवाही मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा लापरवाही कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग का था। जो स्वास्थ्य विभाग में जो वाहन खरीदी शाखा में जो कर्मचारी बैठते उनकी सबसे बड़ी लापरवाही ये मानी जाएगी। जब उनको पता था कि BS4 गाड़ियां बंद हो रही है, उस समय इन गाड़ियों को खरीदना, तो क्या उनको इस बात का नॉलेज नहीं था कि BS4 गाड़ियां बंद हो रही है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया था कि BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो क्या उन अधिकारियों को इस बात का पता नहीं था? ये तो इस बात का जवाब तो उस समय के CMHO को भी नहीं पता था। जब ये सारा बातों को लेके यहाँ के कोंडागांव के जो CMHO से पूछा जाता था तो वो हमें हमेशा गोल गोल जवाब देते नजर आते थे। सबसे बड़ा लापरवाही कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग का इस पूरे मामले में दिखता नजर आ रहा है। आज 9 एम्बुलेंस है जो कोंडागांव CMHO कार्यालय के सामने धूल खाती नजर आ रही है, जिनका जो मीटर है वो मुश्किल से 9-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दिखा रहा है। उनमें से एक गाड़ी तो फरस गांव में एक्सीडेंट होकर भी खड़ी हुई है, जो मरीज को छोड़ने गई थी और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस मरीज को भी आज तक क्लेम नहीं मिल पाया क्योंकि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था। तो उस मरीज की मौत हो गई, उस मरीज को भी उस एक्सीडेंट का क्लेम नहीं मिल पाया। अच्छा, तो आयुष, क्योंकि अब पूरी तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पे विभाग के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है, उनका क्या कहना है? क्या उनको प्रेशराइज किया गया था? ऐसा तो नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी क्योंकि बड़े पद पर आसीन है वो लोग? जी, उन्हें जो उस समय के जो स्वास्थ्य विभाग में जो बैठे लोग थे उनके ऊपर काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने के उनके ऊपर दबाव था और उन्होंने कहीं ना कहीं एक लापरवाही दिखाई कि उन्होंने देर से पूरा डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराया, जिस कारण रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया और आज गाड़ियां पूरी सड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये एक एम्बुलेंस के कारण बड़ी जो एम्बुलेंस 9 है उसी में इनका लापरवाही नहीं दिखता नजर आता। जब कोंडागांव जिले में दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस भी लाई गई थी,
उनका भी हाल यही, अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बाइक कहीं और पड़ी है, एम्बुलेंस कहीं और पड़ी है, बाइक सरकारी कर्मचारी अपने घर पर लेके उपयोग कर रहे हैं। तो ये हाल हमारे कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य विभाग का दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल आयुष, ऐसे तमाम स्टोरीज जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप तमाम सहयोगियों के द्वारा भेजी गई। कहीं पर एम्बुलेंस नहीं होती है, कहीं पर सड़क नहीं होने की वजह से पहुंच नहीं पाती है, और अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी वाहन को निजी तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस पूरे मामले में क्या कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का? जी, जिम्मेदार अधिकारी तो बस ये कहते हैं कि हम करवा देंगे, पर अब वो कहाँ से करवाएंगे, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सख्त आदेश दे दिया है कि BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये गाड़ी ऐसी शर्तें है कि अगर रजिस्ट्रेशन होता तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ियां खराब रहती या गाड़ी कबाड़ हो जाती तो उनका नीलामी भी यहाँ पर करवा दिया जाता। पर अब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नीलामी में गाड़ी खरीदेगा कौन, ये इस बात का भी जवाब यहाँ के अधिकारी ही दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रक्रिया होने वाली है, हर प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिले समय लिया जा रहा है, जो भी अपने आप में एक और गंभीर लापरवाही की तस्वीर को बयां करती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आयुष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।